नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने सूरजभान सिंह की पत्नी को दे दिया है सिंबल मिलते ही वीणा देवी गर्जी। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सिंबल मिलते ही गर्जी तो हैं जी। वीणा देवी, और लालू प्रसाद यादव से सिंबल भी मिल गया है। कल रात तेजस्वी यादव और सूरजभान की मुलाकात हुई और इसमें सूरजभान सिंह, बाहुबली सूरजभान सिंह शामिल हो गए राजद में। टिकट मिल गया उनकी पत्नी वीणा देवी को, क्योंकि सूरजभान सजा याफ्ता है, वे चुनाव लड़ नहीं सकते। लेकिन मोकामा तो अनंत सिंह का है। बिल्कुल। यहाँ कई बार कोशिश की है सूरजभान ने, कई बार कोशिश की है दूसरे नेताओं ने, लेकिन अनंत सिंह के रहते किसी की दाल नहीं गली है। तो इस बार क्या होगा या तो मोकामा की जनता तय करेगी। लेकिन एक जमाना था जब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के बारे में कहा जाता था कि दिलीप सिंह घोड़ा गाड़ी चलाते हैं मोकामा में। अनंत सिंह का परिवार एक गरीब परिवार था जी। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह घोड़ा गाड़ी चलाते थे, टमटम टक टक जी। वहां से दिलीप सिंह ने संघर्ष किया और दिलीप सिंह विधायक बने। लेकिन बाद में दिलीप सिंह को हरा दिया किसने? सूरजभान सिंह ने। बाद में हत्याओं का दौर चला और जो अनंत सिंह साधु बनने हरिद्वार भाग गए थे और साधु बन भी गए थे, सन्यासी बन गए थे, वो अनंत सिंह वापस आ गए मोकामा में और बन गए छोटे सरकार। क्योंकि सारे छोटे सरकार उनको क्यों कहा जाता है जानते हैं आप? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे भाइयों में सबसे छोटे थे, इसीलिए उनको छोटे सरकार कहा जाता है। तो आए अनंत सिंह, थामी कमान और बन गए छोटे सरकार। अब छोटे सरकार लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, मोकामा सीट पर उनका कब्जा है और सूरजभान सिंह ने भी उसी इलाके से आते हैं। कई बार कोशिश की है सूरजभान ने कि अनंत सिंह को पटकनी दें, लेकिन दे नहीं पाए। और इस बार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो जनता तय करेगी। लेकिन जदयू का कैंडिडेट रहते अनंत सिंह को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनंत सिंह जब दूसरी किसी पार्टी में हो, आरजेडी में हो या कांग्रेस में हो, तो उनके समर्थक असहज महसूस करते हैं। लेकिन जेडीयू तो उनकी परंपरागत पार्टी है। जेडीयू में रहते उनको हराना अगर कहें नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो बहुत है जी। तो वीणा देवी को टिकट मिल गया है। वीणा देवी ने ऐलान कर दिया, जब पत्रकारों ने पूछा सिंबल लेकर निकल रही थी कि बताइए क्या इस पे है, तो वीणा देवी ने कहा कि सिंबल मिल गया है, आप एकदम अनंत सिंह को बोलने दीजिए, हम जा रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह ने जब नॉमिनेशन किया तो उस समय भी दिखाया कि अनंत सिंह को अनंत सिंह क्यों कहते हैं। लाखों रसगुल्ले, गाड़ियां काफिले में इतनी की गिनती कम पड़ जाए और चले अनंत सिंह नामांकन करने, और किया नामांकन। और अभी मोकामा में हम आपको बता दें कि यह कहा जा रहा था कि इस बार जदयू से उनको शायद टिकट न मिल पाए। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जो उसी इलाके से आते हैं, भूमिहार नेता हैं, विरोध किया था उनका। लेकिन जदयू का टिकट मिल जाए अनंत सिंह को, जदयू से चुनाव लड़े और अनंत सिंह मोकामा में हार जाएं, यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अनंत सिंह पहले से मजबूत थे, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो एनडीए के उम्मीदवार हैं तो उनकी मजबूती और बढ़ गई है। और वीणा देवी को टिकट मिला है, वीणा देवी को बधाई, वो जा रही हैं वहाँ। लेकिन अनंत सिंह को हरा पाना सूरजभान के लिए इतना आसान नहीं हो पाएगा। वीणा देवी सांसद रही हैं, सूरजभान सांसद रहे हैं, सूरजभान के भाई चंदन सिंह सांसद रहे हैं। लेकिन मोकामा में दिलीप सिंह को एक जमाने में हराया था सूरजभान ने, लेकिन अनंत सिंह की एंट्री के बाद मोकामा में सूरजभान की दाल नहीं गली है। अब क्या इस बार बड़ा ऐसा अजूबा होगा कि अनंत सिंह को वहां पटकनी दे देंगे सूरजभान? देखिए क्या होता है। लेकिन और भी कई चीजें हुई हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। हुआ यह है कि
जेल में बंद बाहुबली रितलाल यादव की पत्नी भी पहुंची हैं राबड़ी आवास, और राबड़ी आवास आकर लालू प्रसाद यादव से सिंबल ले लिया है। रितलाल यादव भागलपुर जेल से आ रहे हैं, आज ही रितलाल यादव पर्चा भरेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप यादव की साली को टिकट दे दिया है। साली का नाम है करिश्मा, और करिश्मा इस बार चुनाव लड़ेंगी परसा से जी। करिश्मा पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के दारोगा प्रसाद राय की पोती हैं। साथ ही साथ आरजेडी ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को छपरा सीट से टिकट दिया है। अब तेज प्रताप यादव की साली लड़ रही हैं परसा से, और खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा लड़ रही हैं छपरा से जी। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम लगातार सिंबल बांट रहे हैं, और अब भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय भी सिंबल बट रहा है। तो देखिए और क्या कुछ होता है। और दानापुर में जो रामकृपाल यादव वर्सेस रितलाल यादव होने जा रहा है, इसमें कौन बाजी मारता है, क्योंकि रामकृपाल यादव को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर सकता है। रामकृपाल यादव जमीन से जुड़े नेता हैं। आप रात में 12 बजे जाइए रामकृपाल यादव से मिलने। रामकृपाल यादव आज सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, लेकिन 12 बजे आप जाइए, आपकी मुलाकात होगी रामकृपाल यादव से। आप कोई मदद मांगने सुबह 8 बजे जाइए, आपकी मुलाकात होगी। दोपहर 2 बजे, मतलब रामकृपाल यादव जनता के लिए सहज रहने वाले, जनता के लिए सुलभ रहने वाले नेताओं में से एक है। वो कोई व्यक्ति चला जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उनके दरवाजे पर अगर जाता है तो उसको मदद मिलती है। इसके लिए रामकृपाल यादव जाने जाते हैं। और आज से नहीं, जिस जमाने में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी सीएम हुआ करती थी, उस जमाने से रामकृपाल यादव का यह स्वभाव रहा है। रामकृपाल यादव जमीनी नेता हैं, और रामकृपाल यादव और रितलाल यादव जो 2 आर की टक्कर होगी, इसमें 2 आर की टक्कर में दानापुर का विधायक कौन बनेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। रामकृपाल यादव बहुत जनाधार वाले नेता हैं, और भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, चाहे आरजेडी में रहे, चाहे निर्दलीय लड़े, यादवों के नेता हैं रामकृपाल यादव। तो देखिए क्या कुछ होता है। और सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है, सिंबल बंटने का खेल चल रहा है। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। तो सुना आपने इन सब को लेकर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।